गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप सब देख सकते हो अभी सुबह सुबह मेरी पूजा जो है वो ख़त्म हो गई है और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। जब से नवरात्रि स्टार्ट हुआ है तब से तो कहिए कि मतलब कहते हैं ना फेस्टिवल का महीना स्टार्ट हो गया है। अब अभी से फेस्टिवल इतने सारे आएंगे, लगातार आएंगे और ये साल कैसे ख़त्म हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। मतलब अगर देखो तो लगता है 3 महीने बचे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे फेस्टिवल एक एक फेस्टिवल जाते जाते हमारा पूरा साल चला जाएगा और हमें फील भी नहीं होगा कि कितना जल्दी ये साल ख़त्म हो गया। महीना का तो छोड़िए, आजकल दिन भी पता नहीं चलता क्योंकि थोड़ी सी ठंडी वाली मौसम अब आ रही है तो सुबह से ही मतलब बहुत जल्दी दिन ख़त्म हो जाता है। तो मैं अभी सुबह सुबह आ गई हूँ अपने बच्चे के लिए लंच बनाने और उसका लंच रेडी होने ही वाला है और आज काम थोड़ा जल्दी हो गया है तो उसका लंच रेडी होने वाला ही है, जो कि मैं पैक कर रही हूँ। और उसके बाद उसको तैयार करना, जो कि सबसे मेहनत का काम है। लंच बनाना क्या है, वो तो बहुत आसान है, फट से बना दो। बच्चे का लंच बनाना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन उसको तैयार करना, सुबह सुबह के उनके नखरे, बहुत बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी मेरा बच्चा तैयार होकर स्कूल चला गया है और अब मैं आई हूँ दोबारा अपने किचन में। वो स्टडी का जैसे स्लॉट होता है वैसे किचन का भी स्लॉट होता है, हमें हर बार आना पड़ता है स्लॉट वाइज। तो अभी मैं दूसरे टाइम आई हूँ और अब मैं रेडी कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए लंच और इसमें अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो बस वही मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर रही हूँ। अब लंच जैसे ही ख़त्म होगा, क्योंकि बाकी सारे मेरे काम आज फिनिश हो गए हैं, तो आज मुझे पढ़ने बैठने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हस्बैंड जैसे ही बाहर चले जाएंगे, मतलब ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद का टाइम बस थोड़े बहुत काम होंगे और उसका बाद का टाइम जो है मैं स्टडी में दूंगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मुझे बच्चे को लाने भी स्कूल जाना होता है, तो जब इधर लेट हो जाता है तो जैसे ही मैं पढ़ने बैठती हूँ, आधा 1 घंटे पढ़ने ही बैठती हूँ, उसी टाइम तुरंत टाइम हो जाता है और मुझे बच्चे को लेने जाना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लेडीज़ है तो ऐसा नहीं है कि बस उठे और चले गए, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम 10-15 मिनट हमें लग जाता है खुद को भी रेडी करने में कि हम बच्चे को लाने जा सकें, तो इसी वजह उधर टाइम देना पड़ता है। और जैसे ही बच्चा आता है तो जितना हम सोचते हैं कि आएगा, खाना खाएगा, उसके बाद का टाइम मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। वो हमारे मूड से नहीं चलते हैं, हमें बच्चे के मूड से चलना पड़ता है। तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो वो इतना ज़्यादा उछल कूद करते हैं, ऐसा लगता है कि किसी कैद में से छोड़ दिया गया हो, तो वो लोग अपना स्टार्ट कर देते हैं। और उस टाइम डांटने में भी अच्छा नहीं लगता कि क्या डांटा जाए, वो लोग खुद ही इतनी मेहनत, इतने छोटे छोटे और पढ़ाई करके आए और उनको वहाँ तो डांट पड़ती है, हम लोग आके घर तुरंत ही डांटने लगे। तो इसी वजह से उसके बाद का मतलब लगभग एक से 1.5 घंटे का टाइम मेरे बच्चे को सिर्फ खिलाने में और उसको सुलाने में वो टाइम चला जाता है। और उसे सुलाते सुलाते मेरा भी मतलब टाइम हो जाता है, 1-2 तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है, मैं दोपहर में अगर रेस्ट नहीं करती हूँ तो शाम में मेरा सर भारी भारी सा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसके साथ रेस्ट कर लेती हूँ। तो आज जो मैं अपने फर्स्ट स्लॉट में पढ़ रही थी वो था मतलब हिस्ट्री का ही, जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेरे गलत हुए थे उन सबको मैं डिटेल में एक बार पढ़ती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मेरे उसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएं। तो आज मैं पढ़ रही थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें जो ये बहुत ही फेमस टॉपिक है, इस मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं कि इसके बारे में पढ़ा ना हो, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है बहुत मतलब बेकार से रीज़न की वजह से मेरा गलत हो गया। कि उसमें लिखा हुआ था कि कितने मील की यात्रा की गई थी, उसमें ऑप्शन था 241 और मैं हमेशा सारे टीचर भी पढ़ाते हैं 240 कभी किसी ने बोल दिया हो कि 240 या उससे ज़्यादा, तो हमने ध्यान नहीं दिया। और बीपीएससी का जो ऑप्शन होता है वो बहुत ही माइंड डाइवर्ट कर देता है, तो मुझे लगा कि 240 मील चले थे वो एग्जैक्ट होगा, तो इस वजह से मैं इनमें से कोई नहीं ऑप्शन कर दी थी। और बहुत ही बेकार रीज़न कह लो या मेरी बेवकूफ़ी कर लो, या फिर इससे पहले मैं 241 नहीं सुनी थी, वो उस वजह से मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया। बाद में मैं एनसीईआरटी पढ़ी थी तो उसमें लिखा था साफ साफ कि 240 मील से ज़्यादा मतलब चले थे, लेकिन उस टाइम पे ध्यान नहीं देता इंसान, जब पढ़ता है नोटिस नहीं करता, उस वजह से
तो वो मेरा गलत हो गया। तो आज मैं सवीना अवज्ञा को ही पढ़ रही थी। इसमें कुछ लिखने लायक था नहीं, इसमें आधा से ज़्यादा चीज़ हमें पहले से ही मतलब हम लोग वो पढ़ चुके हैं। तो बस मैं उसे एक बार अच्छे से डीप रिवाइज़ कर रही थी। मैं मतलब बहुत अच्छे से उसको डिटेल में पढ़ रही थी और सब कुछ जाना पहचाना ही था, कुछ नया था नहीं। हाँ, लेकिन जब वीडियो में मुझे मिला तो उसको बिहार से कनेक्ट करके नहीं मिला, क्योंकि उसमें बिहार का भी प्रोस्पेक्टिव पढ़ना पड़ता है कि वहाँ से कौन कौन स्पेशली लोग जुड़े थे। ये नॉर्मली पूरे मतलब ऑल इंडिया वाला ये में मुझे मिला। तो आज मेरा वो टॉपिक कंप्लीट हुआ फर्स्ट स्लॉट में, और आज मैं अपने नेक्स्ट स्लॉट को शूट नहीं कर पाई। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।